हमारे बीच में आज हमारे दिग्गज, जाने पहचाने महान शख्स हमारे बीच में मौजूद है। आज अंबेडकर पार्क में इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे, थोड़े तीखे, कोई कुछ मीठे। तो सबसे पहले आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है सर जी। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय और अपने भारत न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, जैसा कि आप काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, आपको कार्य करते करते समाज में कितना लंबा समय हो गया है? तो वैसे तो मैंने कुछ किया नहीं है, करने की कोशिश ही करता रहा हूँ। लगभग 40 साल के आसपास मुझे मिशन में काम करते हुए हो गए। तो सर, समस्या तो बहुत आई होंगी। इस समस्या तो जब कुछ किया जाएगा तो ज़रूर कोई ना कोई समस्या पैदा होगी। और जहाँ तक सवाल आपका है कि समस्या आई है मिशन में, तो मैं आपको बता दूं कि चाहे भगवान गौतम बुद्ध हो, चाहे जैन महावीर हो, कबीर साहब हो, रविदास जी हो, ज्योतिबा फुले साहब हो, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब हो, या बाकी वर्ल्ड में जितनी भी ऐसी शख्सियत हुई है जिन्होंने युग परिवर्तन किया, संसार में क्रांति की है, लोगों के जन कल्याण में जो कार्य किए हैं, तो सबके सामने समस्या आती हैं। समस्या आती तो इनका समाधान भी होता है। सर, मैं जानना चाहूँगा मुख्य तौर से आपके सामने क्या समस्या आई हैं मिशन को लेकर के? मेरे सामने ही नहीं, सभी के सामने आती हैं। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी सफलता है। यानी कि आप मिशन को जितने बड़े फील्ड में लेके जाएंगे उतनी समस्या आएंगी। लेकिन फिर भी बता दूं कि जब मैं 40 साल पहले महापुरुषों के मिशन को लेकर के मैदान में आया, तो कुछ बातें मैंने पहले ही अपने दिल दिमाग में बैठा ली थी कि यदि जीवन में किसी को बेहतर काम करना है तो बेहतर काम करने के लिए आपको बहरा होना ही पड़ेगा। आप यदि बहरे नहीं हैं तो बेहतर काम नहीं कर पाएंगे। आदमी जिंदा है तो उसकी निंदा है, मरने के बाद उसकी तारीफ होती है। तीसरा नंबर आपको बता दूं कि अपमान की कोख से ही सम्मान का जन्म होता है। हम यदि कबीर साहब को देखें, रविदास जी को देखें, ज्योतिबा फुले साहब को देखें, ज्योतिबा फुले साहब के पिताजी ने कह दिया ज्योतिबा कि भाई तुम और अपनी पत्नी को लेकर क्या तो ये मिशन छोड़ दो या घर छोड़ दो, तो उन्होंने घर परिवार को छोड़ा। वही स्थिति कबीर साहब के साथ ना जाने कितने बार उन पे हिंदुओं ने हमला किया, मुसलमानों ने हमला किया, तो ये तो चलता ही रहता है। एक भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसने जनहित में काम किया हो और उस पर लाछन न लगते हों, आरोप न लगते हों। यहाँ तक कि आपको बता दूं कि मदर टेरेसा कोड़ियों के लिए, रोगियों के लिए वो समाज में जा कर के सहयोग मांगती थी, दान मांगती थी। और आपको देख सुन के बड़ा ताज्जुब होगा कि मदर टेरेसा जी ने कोड़ियों के लिए बहुत अच्छी कॉलोनी बनाई, उनको रूम दिए, पूरी फैसिलिटी दी। वो खुद जो है कोड़ियों की सेवा करते थे। आप पे एक आरोप लगता रहा है और ये मिशनरी लोगों पे लगता रहता है कि आपको 40 साल मिशन में हो गए, लेकिन आपने अपनी लड़की की शादी तो फेरे डलवा दिए। फिर लोग कह रहे कि फिर एक ऐसे मिशन दिए। हाँ जी, हाँ, लोग क्या क्या कह रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन कोई भी मूर्ख ये साबित कर दे तो मुझे बताना। मैंने अपनी बेटी की शादी जितने भी लोग वहाँ पर रहे हैं उन सब के सामने पूजनीय बनते नागभूषण जी के द्वारा अपनी बेटी को विदा किया। ठीक, विदा किया। अब वो कोई किसके क्या क्या संस्कार हैं वो एक अलग मैटर है। लोग कह रहे कि 40 साल हो गए, 40 साल में एक मिशनरी घर नहीं ढूंढ पाई। कैसे मिशनरी है? अब वो मिशनरी में नहीं ढूंढ पाया तो वैसे तो खैर मैं आपको बता दूं कि वो ये एक ऐसा विषय है कि मैं इस पर नहीं चर्चा करना चाह रहा, लेकिन फिर भी बता दूं कि मिशनरी लोग, इसलिए मैंने हज़ारों लोगों से कहा कि भी मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, लेकिन समाज के ना जाने कितने मिशनरी लोग ऐसे हैं वो मेरी हैसियत जानते हैं। मैंने 40 साल मिशन में काम किया, तो मैं कोई इनकम का ज़रिया, कोई सर्विस, कोई बिजनेस, इनकम का कोई स्रोत ना होने के कारण मेरी हैसियत जानते हैं। और
जिन लोगों को अपने लड़कों की शादी करनी थी वो दहेज के लोभी लालची, एक भी अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट कहने वाला व्यक्ति मेरे घर पे आज तक नहीं आया। रीज़न ये कि उनको दहेज चाहिए और मेरी गरीबी के कारण मैं दहेज इकट्ठा नहीं कर। लोग कह रहे 40-50 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया, लोगों ने दिया है जी। अब वो लोग भाई यदि 40-50 करोड़ भी कह दे तो मैं उनका क्या कर पाऊँगा, और तरह तरह की बातें कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। मैं तो कल मुझे 50 करोड़ मिला है। अब वो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, ईडी के अधिकारी हैं, या उनको हिस्सा चाहिए। लेकिन मैं बता दूं कि वास्तव में 50 करोड़ रुपए आए, और जो आरोप लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यह हालांकि निजी मामला है, लेकिन फिर भी जिन जिन लोगों को मुझे 50 करोड़ रुपए मेरी बेटी की शादी में मिले, यदि काश उनको मालूम होता कि भाई इतना पैसे मिलेगा, तो मैं आपको दावे से कह रहा हूँ आरोप लगाने वाले लोग शादी के बाहर वो भीख का कटोरा लेकर बैठ जाते, क्योंकि उन्हें भी अपनी अपनी बेटियों की शादी करनी है। लेकिन उनको दुख इस बात का है कि उनको पहले से नहीं मालूम था, नहीं तो वो अपने बच्चों की शादी के लिए भीख का कटोरा लेकर के बाहर बैठे रहते। और जो लोग वहाँ पर 50 करोड़ रुपए जो देने आए उन्हें भी भीख मिलती। ये मेरी भी गलती हो गई कि मैं उन भिखारियों को नहीं बता पाया, और उनको भी, उन भिखारियों को भी नहीं मालूम था। अच्छा, मिशन मूवमेंट में इस समय क्या योजना चल रही है? योजनाएं तो जो पहले से चली आ रही हैं उस पर काम हो रहा है। कोई नया ना पहले करता था ना फिलहाल मतलब जो नया हो रहा है। लेकिन इस समय विशेषकर वाल्मीकि वर्ग पर विशेष फोकस है, क्योंकि जितने भी मूवमेंट के आंदोलन या संगठन जो बने हुए हैं सबकी ढपली लगभग जाटव वर्ग पे चल रही है। जाटवों के मोहल्ले में जाएंगे, जाटवों के लोगों को मतलब जो है ज्ञान सिखाएंगे, ज़रूरी है। लेकिन इस समय जो आवश्यकता है कि जो जाटव के अलावा जो बाकी जो जातियाँ, विशेषकर वाल्मीकि वर्ग है, आपका धोबी है, खटीक है, बुनकर है, कोरी है, इन लोगों के बीच में भी जाना चाहिए। तो मैं आजकल काफ़ी समय से ये सोच रहा हूँ कि भाई वाल्मीकि समाज में काम होना चाहिए। जो समाज बिखरा हुआ है, इधर उधर बिखरा पड़ा है, उस समाज को इकट्ठा करने में, एकजुट करने में, यूनिटी में लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं केवल मिशन पे काम करता हूँ, और जिन्हें इकट्ठा करना वो इकट्ठा करें। इकट्ठा करने की चिंता होती है केवल जो है नेताओं को, क्योंकि इकट्ठा करके ही बेचा जा सकता है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि इकट्ठे हो जाओ, जैन महावीर ने कभी नहीं कहा इकट्ठे हो जाओ, किसी भिक्खु ने कभी नहीं कहा इकट्ठे हो जाओ, कबीर साहब ने कभी नहीं कहा इकट्ठे हो जाओ, ना रविदास जी ने कहा। तो कुल मिलाकर के राजनेता को जो ना भूख होती है, जिनको समाज को बेचना होता है, वो चिल्ला रहे हैं इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। तो इकट्ठे हो या ना, वो समाज की हेडक है या फिर जो है नेताओं की हेडक है। अभी यही सवाल जैसे कि राजनीति पे लिया जाए कि राजनीति उत्तर प्रदेश में और पूरे देश की राजनीति की बात करें, हाँ, आप जैसे लोग ही कहेंगे, बुद्धिजीवी लोग कहेंगे यार यूनिटी में नहीं हो रहे, इसलिए ये जो सरकार जो ना ये बढ़ रही है, ये इस तरीके से। तो ऐसे ही हम लोग हैं जो बिखरे हुए हैं, वो राजनीति वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं पे उंगली उठाते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता राजनीति वालों पे उंगली उठाते हैं। तो फिर इस तरीके से चलता रहेगा। फिर इस पर क्या कहना है इसका? ये तो पहली बात तो ये कि राजनीतिक जो एक आपका क्या बोलेंगे उसको, यानी कि नॉलेज, मुझे राजनीतिक नॉलेज बिल्कुल नहीं है, ना मुझे आवश्यकता। तो ये तो राजनेता जाने। अब वो अपने इकट्ठा चिल्ला रहे हैं इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, और इकट्ठे नहीं हो पा रहे तो वो अपनी कमी को खुद आंकें। मेरा इसमें कोई भी कहना नहीं। आज 23 मार्च है। आज 23 मार्च का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा सराहने वाला है और याद करने वाला है। वो कौन सा दिन है और इसकी क्या महत्वता है? तो मैं आपको बता दूं कि 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह जी, जो बहुत ही क्रांतिकारी रहे, उनको आज फांसी की सज़ा दी गई, कुछ और भी साथियों को सज़ा दी गई। तो ये गांधी की और हमारे ऐसे क्रांतिकारियों के प्रति गद्दारी का सबूत रहा है। यदि मिस्टर गांधी चाहते तो उनकी फांसी रुक सकती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरदार भगत सिंह जी फांसी
से पहले जेलर ने पूछा कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। उन्होंने, गांधी जी ने मतलब राजनीति कर दिया। जी जी, राजनीति को मिस्टर गांधी को चिंता से डर था कि यदि सरदार भगत सिंह जैसे लोग, उधम सिंह जैसे लोग यदि जिंदा रहे तो तुम्हारी तूती ज़्यादा दिन नहीं बोलेगी, क्योंकि सरदार भगत सिंह जी और ना जाने कितने क्रांतिकारी लोग, उनका बहुत बड़ा इस देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि सरदार भगत सिंह जब जेल में थे और जब फांसी उनको लगने जा रही थी तो जेलर ने पूछा भी आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तो सरदार भगत सिंह ने कहा कि मुझे मेरी मम्मी के हाथ से खाना चाहिए। तो जेलर ने पंजाब जहाँ को रहने वाले थे वहाँ के लिए भेजा। तो उन्होंने कहा भी ठीक है, आपके आखिरी इच्छा यहाँ पूरी करेंगे। लेकिन सरदार भगत सिंह ने कहा कि मैं उस माँ को याद नहीं कर रहा हूँ, मुझे उस माँ की हाथ की रोटी नहीं खानी है। कह लगे जो जेलर में जो मेहतरानी, जो वाल्मीकि समाज की महिला, जो मेरी बचपन में सफाई तो माँ ने करी, गंदगी उठाई, लेकिन ये माँ मेरी आज तक गंदगी उठा रही है, तो मैं इस माँ के हाथ की रोटी खाना चाहूँगा। और जब माँ से पूछा कि बेटा मैं तो वाल्मीकि हूँ, मैं तो भंगन हूँ, तो उन्होंने कहा माँ तू ये मुझे न बता, मैं अब समझ गया हूँ। और मैं बता दूँ कि ये जात पात के कारण ही ये देश हज़ारों साल गुलाम रहा। लेकिन फांसी से पहले सरदार भगत सिंह ने एक बात बड़ी कीमती कही। उन्होंने कहा कि यदि मुझे अब आगे जीवन मिला तो मैं परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन में लग करके उनके मिशन को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं अब समझ चुका हूँ कि इस देश को खतरा वो अंग्रेज़ों से नहीं है, लेकिन असली घातक, गद्दार, जातिवादी लोग और शोषण करने वाले लोग, जो इसी देश के ब्राह्मणवादी लोग हैं, मैं उनको ख़त्म करने के लिए अभियान चलाऊँगा। लेकिन गांधी को मालूम था कि यदि ये ज़िंदा रहे तो ज़रूर मनुवाद का सफ़ा हो जाएगा, इसलिए उनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। मैं ऐसे क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह को बहुत बहुत नमन करता हूँ। सर, आप जो हैं क्रांतिकारी के रूप में जैसे जाने जाते हैं, तो आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को, या जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, समाज में किस दिशा में कार्य होना चाहिए आपकी नज़र से? समाज में किस दिशा में कार्य होना चाहिए? कार्य तो सभी दिशा में हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि सही मायने में कि जो समाज की पतन की, विनाश की जो जड़ है, विनाशकारी जो कारण है, वह है ब्राह्मणवाद, उसका नाम है हिंदू धर्म। उसको छोड़ करके हम लोग दूसरे विषयों पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आपको बता दूं कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान को सौंपने के बाद में उन्होंने कहा था, समाज को चेताया था। उन्होंने कहा कि देखो, ऐसा समय कभी भी दोबारा आ सकता है कि तुम पर अत्याचार ज़्यादा बढ़ जाए। वो आप देख रहे हो इस शासन में, और आरएसएस के माध्यम से वो चल रहा है। बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा भी समय कभी आ सकता है कि अत्याचार इतने बढ़ जाए कि आप अत्याचार को ना रोक पाओ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा समय कभी नहीं आना चाहिए कि आप अत्याचारों को ना रोक सको या विरोध कर सकें, क्योंकि विरोध जो करते हैं वो जिंदा लोग करते हैं, मुर्दे कभी विरोध नहीं करते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि आप समाज के बारे में इतना चिंतित हैं, चिंता करते हैं और मिशन मूवमेंट में लगे रहते हैं रात दिन। आपसे बात करके वास्तव में बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।